आज की ये सभा, आज की ये मजलिस एक गम की मजलिस है। बहुत गौर करने की बात, तकरीर बयान की मजलिस नहीं, ये गम की मजलिस है। मोहतरमा मरहुमा अर्जन जमीला बेगम, अहलिया मोहतरमा मरहूम चौधरी तैयब साहब की अहलिया मरहूम चौधरी तैयब साहब और ऊपर मरहूम चौधरी यासीन खान साहब, कौम के रहबर और रहनुमा, उनकी के घर की किसी की मौत एक गम की मौत है। यूं तो हर मौत दुनिया से सबको जाना है। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत का मतलब यह है हर जानदार को, हर जीरो को दुनिया छोड़नी है। कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है। बाकी रहने वाली तो एक जात है जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, जो सबका मालिक है, सबका रब है, सबका खालिक है। उस मौत पर आज 9वां दिन है, तदफीन हुए, 1 तारीख को तदफीन हुई। उस मौत पर यहाँ कौम के, इलाके के जिम्मेदारों ने उनके खिराज अकीदत के लिए शोक सभा कहते हैं, गम की मजलिस कहते हैं, खिराज अकीदत कहते हैं, संधाजली कहते हैं, और लुगत हैं, भाषाएं, जबान हैं। और मुताल्लिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ देते हैं। मरहुमा को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, मरहुमा को जन्नत नसीब फरमाए, और मरहुमा के वारिसीन को, हमारे चौधरी जाकिर साहब हैं, भाई फजल साहब हैं, अल्लाह इनको और इनके बहन भाइयों को, खानदान को, मुताल्लिकीन को अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमाए। ये सभाएं, ये लंबी तकरीरों की नहीं होती, सिर्फ खिराज अकीदत है या शोक सभा का एक मतलब है। खिराज अकीदत में हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जाने वाले के लिए, दुनिया से चली गई मरहुमा, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके वारिस, उनके मुताल्लिक, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके खानदान को और उनके मुताल्लिकीन को सब्र जमील नसीब फरमाए, और हम सबको आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब से 31 दिसंबर को जैसे ही लोगों को पता लगा कि अम्मी जी इस दुनिया में नहीं रही, आप सभी ने उनके लिए दुआएं भी की, दुआएं मग़फ़िरत भी की, और सबने आगे बढ़ के संभाला भी, और उस दुख को हमारे परिवार के साथ अपना मानते हुए साझा किया। और मैंने जब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब 2008 में जब वो अचानक गए थे हार्ट अटैक से, बात करते करते चले गए थे, जब इस बात को महसूस किया था तो ये दुख बांटने से बढ़ता है। आज भी आप लोगों के साथ देने से, साथ रहने से मां के जाने का गम मिट तो नहीं सकता, लेकिन एक एहसास रहता है कि जैसी उन्होंने जिंदगी जी कि वो हमारी नहीं, पूरी मेवात की, या जो भी हमारे घर आया सबकी मां थी। इसी तरह हमारी दादी जी थी, क्योंकि मरहूम चौधरी यासीन खान लाहौर तक वकालत भी करते थे, राजनीति भी की। ऐसे ही मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब का जमाना रहा, ऐसा ही हमारा चल रहा है। लेकिन जिस तरह 2008 में मैं खास तौर पे मशकूर हूं और शुक्रिया अदा करता हूं नूह कस्बे की 36 बिरादरी का, कि उस वक्त भी जब पगड़ी बांधने की बात आई थी तो रहना गांव को यह हक ना देके, जो हमारा पैतृक गांव है, कस्बे ने इस हक को लिया कि चौधरी साहब पूरी मेवात के, पूरे देश के थे लेकिन मेवात के थे, तो मेवात में नूह का हक पहले। आज भी आप लोगों ने वो बड़े का फर्ज निभाया है,
इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी भी क्योंकि बहुत साथियों को बाद में पता लगा, उस दिन भी नहीं पता लगा, साथी सभी लोग आ रहे हैं, सभी का, जैसा कि अभी जवाहर यादव जी ने भी कहा, आज हमारे परिवार के बड़े, जो परिवार को एक बड़े की तरह संभाल रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा जो तैयब हुसैन साहब का जो स्थान है, तो हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, वो भी पहले उससे आना चाहते थे, लेकिन जब नड्डा साहब का दौरा था और सारी बात थी, तो चाहे उनकी बात हो, चाहे हमारे बड़े भाई अब्बा जी के बहुत पुराने साथी कृष्ण पाल जी हों, जैसे ही बाहर के दौरे से आए तो फौरन जैसे अपने घर में बड़ा भाई छोटों को संभालने के लिए आता है, वैसे आज आए हैं, जवाहर जी आए हैं, और जिंदल साहब, श्याम सुंदर जी और सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं और जो आज नहीं है, सबने परिवार की तरह संभाला है। उससे हमें बहुत हौसला मिला है और हमेशा इन लोगों ने देखभाल की है। आज भी बड़े भाई, बचपन से हमने देखा है, मैं तो जब राजनीति में भी नहीं आया था, जब से आदरणीय कृष्ण पाल जी का, अब्बा जी का इतना प्यार था एक दूसरे के साथ, जो आज भी चल रहा है और पीढ़ियों से आगे बढ़ा है। वही जवाहर यादव जी भाई साहब की हमारी दोस्ती है, प्यार है, और आप सभी का इतना स्नेह मिल रहा है। और कस्बे का चाचा जी मलिक साहब ने, आप सब ने बताया अम्मी के बारे में भी और सारी बात के बारे में। मैं तो आपको यही यकीन दिला सकता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, कि जिस तरह चौधरी साहब की पगड़ी जब मेरे सिर पे रखी गई थी, और जो पहले नूह कस्बे की थी और जो देर रात तक भी चली थी, जब ये एहसास हुआ था कि जैसे सैकड़ों किलो वजन नहीं बल्कि टनों वजन मेरे सिर पे रख गया। आज जैसे ही माँ की अंबाड़े से आते हुए रास्ते में खबर मिली, क्योंकि बीमारी की पता लगी, हॉस्पिटल में एडमिट किया, इतनी देर में वो 2 घंटे में पता लगा कि वो हमारे बीच नहीं रही, तो मैं और नसीमा साथ ही थे, और सारा परिवार को ये एहसास हुआ कि जो जिम्मेदारी माँ निभाया करती थी, उनका जाने के बाद एहसास हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाती थी। मैं भी आप सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि हो सकता है कि उतनी अच्छी तरह तो हम ना कर पाए जैसे मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब थे और माँ अम्मी थी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उसी बात को आगे निभाने की। और आपका जो प्यार मिला है, इससे बहुत हौसला मिला है। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और उनके हक में दुआ की दरख्वास्त भी करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आपका प्यार और ये हौसला हमेशा इंशाअल्लाह हमें मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जय हिंद। जो कर्तव्य है कि इस भूमि को मिला, सुन जननी सोई सुत पर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु दोष ने हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बहुत संसार में दुर्लभ है ऐसे पुत्र, और मां के स्नेह और प्यार का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। वो धार्मिक, सामाजिक और अपने स्वभाव की शीलता से इस समाज में आज प्रशंसनीय। आपके बीच में हमारे ओएसडी जो सीएम जवाहर यादव जी इस श्रद्धांजलि सभा में पधार चुके हैं और उनका स्वागत है। कहने का मतलब है कि संसार में आवागमन है, ये तन बड़ा कीमती है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये विनाशी है। ये शरीर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन संसार में आना जाना लगा है, इसलिए समय का जो भाव रख करके अपने जीवन को सही मार्ग से चलाया, उस संसार में तो यश की प्राप्त होती है, लेकिन जब इस लोक से उस लोक जाता है तो वहां स्थान प्राप्त होता है।
सुख पाता रहा जग में जो सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जग में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता रहा बाग में फूल सदा, उसे अंत समय कुमलाना पड़ा। और विधि का है काटे विधान ही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसी शब्दों में